ये दो लक्ष्य हैं प्रदीप, माफ़ कीजिए, फूरिया साहब के सामने, जो वो देख रहे हैं एक अच्छा बाउंस बैक प्ले करने के लिए। और अगर आप बैंकिंग स्पेस में तेज़ी करना चाहते हैं तो HDFC बैंक से बेहतर कोई राय उनके पास नहीं है। फूरिया साहब, एक प्रश्न और दीजिए, जवाब दीजिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टॉक देखिए, यहाँ पर आप बहुत अच्छा बाइंग आते हुए देख रहे हैं। लगभग 4-4.5% स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 668 रुपये के आसपास। बताइए आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? कोई अच्छा लेवल इस पर आप सजेस्ट करें? क्या ये ट्रेड लॉन्ग साइड के लिए बेहतर रहेगा, मंडे के ट्रेड के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं सेल जी। देखिए, इसमें इन सारे स्टॉक्स में, कुछ एक स्टॉक्स में हमको ये देखना पड़ेगा कि पिछले दिनों में जो बढ़त हुई, उस बढ़त के अंदर जो बुलिश गैप छोड़े थे, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे कि जिसके अंदर ये गैप नहीं फिल किया और आज ये फिर से अप रैली लेने को लिए तैयार हो गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 635 से लेकर 640 की रेंज का एक स्टॉप लॉस लगा करके अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदी कर सकते हैं तो ऑन द अपसाइड टारगेट ऑफ जो हमने पहले भी दिया था, एक ड्यू है 720 तक के मूव यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आपको दिखा सकता है। बिल्कुल। ओके, तो आप ये कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, और इस बीच आप नजर डालिए M&M फाइनेंशियल्स पे। हालांकि एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन M&M फाइनेंशियल्स की तेजी के पीछे वजह दूसरी है। जो खबर आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ने M&M फाइनेंशियल्स के राइट्स इशू में हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी है। तो इसके चलते आप M&M फाइनेंशियल्स में एक तेजी देख रहे हैं। दिन के लो से स्टॉक रिकवर तो हो ही रहा था। अब से कुछ देर पहले M&M के नतीजे आए हैं और वो भी मजबूत लग रहा है, लेकिन पहली कॉल M&M फाइनेंशियल्स पे लेनी होगी। अल्पेश जी, जरा M&M फाइनेंशियल्स का चार्ट देखिए, क्या कॉल देते हैं आप? अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर है कि राइट्स इशू में अच्छी कामयाबी आएगी। प्रदीप, सबसे पहले हमको समझना होगा कि आज के ट्रेड में हम जो भी बात करेंगे, इतनी गैप डाउन ओपनिंग के बाद में जब कोई स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है तो आप काफी कुछ स्टॉप लॉस से बहुत दूर चले जाते हो। तो ये बात को आज के इंटरव्यू में हमको एक बात में खास ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो एक पोजिशनली अगर ट्रेड लिया जाए तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन द अपसाइड टारगेट ऑफ 170 एंड देन आफ्टर 177 को जैसे ये स्टॉक निकलेगा, मुझे लगता है कि फिर एक अच्छे खासे मूव के लिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा। इन दैट केस आपको 192 तक के भी लेवल ये स्टॉक यहाँ से दिखा सकता है। 192 तक के लेवल आपको यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वही नजर डालिए महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इसके रिजल्ट एक बार आपको बता देते हैं। कुछ देर पहले ये नतीजे आए और नतीजे काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि आपको सामने एक नेट लॉस दिख रहा है, लेकिन उसकी वजह है कि कंपनी ने 3,578 करीब 3600 करोड़ का एक वन टाइम लॉस बुक किया है। अगर उसको एडजस्ट करके देखें तो 890 करोड़ का मुनाफा आएगा, जबकि अनुमान 400 करोड़ का था। तो एक्चुअली उम्मीद से बेहतर है। आमदनी हमारा अनुमान 8600 करोड़ का था, वो 9000 करोड़ पे आई है। EBITDA पे हमारा अनुमान 950 करोड़ का था, वो 1200 करोड़ से ऊपर निकलते हुए आपको दिखाई देगा। मार्जिन 11% का अनुमान था, 13.5 पे है। तो ये सारे अनुमान से बेहतर है। अब एक इन्वेस्टमेंट पे एक इम्पेयरमेंट लिया गया है। तो जब कोई आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी अगर किसी वजह से दिक्कत में आ जाती है, तो जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो इस मामले में M&M है, उसको वो एक राइट ऑफ लेना पड़ता है। वो उन्होंने लिया है। तो मूल कारोबार ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ख्याल से बाजार को तो अनुमान था, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी कल ही बंद हो गई है और आज बाजार को पता चल रहा है। तो ये शायद एक फौरी रिएक्शन है कि ये स्टॉक आपको थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, पर नतीजे बेहद अच्छे हैं। अल्पेश जी, क्या कहते हैं आप? M&M ने अच्छी तेजी हाल के दिनों में दिखाई थी, इस रिजल्ट के बाद और तेजी का मौका बनता है? प्रदीप, देखिए, पिछले 5 से 7 सत्र का चार्ट देखो तो ये लगातार अपने 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे ये रुकआउट कर रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि नतीजे अच्छे हैं, तो 480 से लेकर 490 ये एक रेजिस्टेंस रेंज इस स्टॉक की तैयार हो चुकी है। जब इसके ऊपर का कोई ब्रेकआउट आएगा तो फिर ये स्टॉक 520 की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन दैट केस में ये कहना चाहता हूँ कि 490 के ऊपर ही या 480 से 490 की रेंज को जब ये पार करता है, तभी आपको स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 478 फॉर द टारगेट ऑफ 520। चलिए, ये राय आपको M&M पर मिल रही है। बहुत ही कमज़ोर नतीजों के बावजूद लोअर लेवल लगभग 457 रुपये से आप इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देख रहे हैं। एक राय और दीजिए फूरिया साहब, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक देखिए। यहाँ पर राइट्स की लिस्टिंग आपको मंडे को होती हुई दिखेगी और 1498 का लो आपने सामने लग रहा है आज इंट्राडे। अब स्टॉक लगभग आपको 80 रुपये ऊपर वहाँ से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बचे हुए 1.5 घंटा और बताइए मंडे के लिए कोई राय आपकी टेक्निकली इस चार्ट पर हो तो।
मैं समझता हूँ स्टॉक फिर से एक बार 1540 का स्टॉप लॉस को ध्यान रख के खरीदारी की जा सकती है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 1620। देखिए 1620 हमने बहुत बार इस लेवल की चर्चा की, मुझे लगता है कि अगर 1620 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा तो फिर एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। इन दैट केस आपको 1680 से लेकर 1720 तक की मूव ये स्टॉक यहाँ से दिखा सकता है। जब तक 1540 ये स्टॉक लेवल होल्ड कर रहा है, मेरा व्यू इस स्टॉक के अंदर बुलिश रहेगा। ये राय आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मिल रही है। फिलहाल अगर एफएनओ में आप देखें तो आपको तेजी मिलती हुई दिखेगी काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स में जो दिन के न्यूनतम लेवल से बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर रहे हैं। आशीष जी, माफ़ कीजिए अल्पेश जी, या तो ये बताइए आपका पसंदीदा मेटल स्टॉक कौन सा है लॉन्ग साइड पर, या राय दीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर जो दिन के लोएस्ट लेवल से बहुत शानदार आपको बाउंस दिखा रहा है। जो मेटल स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टाटा स्टील। देखिए करीबन 350 से लेकर 300 की जो एक गिरावट देखने को मिली, वहां से ये स्टॉक्स उभरता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 295 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर एक पोजिशनल व्यू लिया जाए तो ऑन द अपसाइड अप टारगेट में आपको 300 से लेकर 340 तक के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वही आपने बात की जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो यहाँ पे भी चार्ट में जिस तरह से लोअर लेवल से जो रिकवरी देखने को मिली है, काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली है 188 190, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक जो ट्रेड करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है कि फिर से इसकी प्रीवियस स्विंग टॉप जो रिसेंटली थी करीबन 200 से 204 के रेंज में ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखेगा। तो 188 से 190 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है, मैं समझता हूँ 184 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाय करना चाहिए। ओके, ये कॉल आपके लिए आती हुई